भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अतिसार है। भाव से मुझको भजे, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तो सार है। ओ भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 तेरे भक्ति भाव की, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो देखिए जो परमपिता परमात्मा है वो केवल हमारे भाव के भूखे हैं। हम ये चाहें कि हम धन दौलत से उनको रिझा लें तो ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है अपनी वाणी में कि भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं और तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। भाव बिन सर्वस्व भी दे, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। एक बार दुर्योधन ने 36 प्रकार के भोजन बनवाए, भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण गए, लेकिन वो भूख भी लगी थी, ऐसा भी था, भूख लग रही थी।
तो बताया कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। तो कहाँ गए? विदुर जी महाराज के यहाँ पर गए। जाकर के विदुरानी से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो भोजन तो है ही नहीं। बोले कुछ तो है। बोले साग है थोड़ा सा। तो बोले लाओ साग ही खाओ। तो भगवान ने विदुर जी के यहाँ पर साग खाया, क्योंकि भाव था उनके अंदर। तो हम लोग कथा में आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कथा में आकर के मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसे कथा सुनाने का बहुत शौक था। क्या होता है, एक दिन एक सेठ जी थे, वो व्यापार करने के लिए बंबई गए और बंबई से 1 साल के बाद लौटे। जब 1 साल के बाद लौटे तो उनके पास बहुत सामान था। आकर के स्टेशन पर उतर गए। जब स्टेशन पर उतर गए, 12 बजे ट्रेन आई, 12 बजे स्टेशन पर उतर गए। तो उन्होंने कुलियों से कहा कि भैया हमारा सामान हमारे घर पहुंचवा दो। उस समय सवारियां बहुत कम चलती थी। तो कुली लोगों ने कहा भैया देखो ऐसा है, हम तो स्टेशन पर ही काम करते हैं, हम किसी के घर सामान पहुंचाने नहीं जाते। बेचारे वो सेठ जी बड़े दुखी हो गए, अब हम क्या करें। उनको शाम हो गई, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, क्योंकि समय बहुत लग गया स्टेशन पर। तभी क्या होता है, शाम के 6 बजे के टाइम पर समय पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा भाई साहब हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, आप परेशान मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है। तो सेठ जी ने कहा भैया ऐसा है कि हम व्यापार करने गए थे बंबई और वहां से 1 साल के बाद आए हैं, सामान हमारे पास ज्यादा है, अब हम क्या करें। कुली लोगों से कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो वो व्यक्ति बोला अच्छा, बोलो चलो कोई बात नहीं है, सामान आपका हम पहुंचा देंगे, सामान आपका हम पहुंचा देंगे। सेठ जी बड़े खुश हो गए, बोले भैया बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन एक बात बताओ पैसे कितने लोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो पैसा तो हम लेते नहीं है किसी से। बोले ऐसे ही पहुंचा दोगे। बोले वो ऐसे ही पहुंचा देंगे, हम कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर है क्या, हमें भगवान की कथा सुनाने का बहुत शौक है, तुम्हें हमारी कथा सुननी पड़ेगी। तो सेठ ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो आज तक कथा सुनी नहीं, ना आज तक सत्संग सुना हमने, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। होता यह है, सामान आधा आधा दोनों ने अपने सिर पर रख लिया और सामान लेकर के पगडंडी को चले। अब जैसे ही स्टेशन से पार हुए, उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी हम कथा शुरू करते हैं, कथा हमारी सुनो। सेठ ने कहा ठीक सुनाओ। कथा प्रारंभ कर दी, कथा को बड़े ध्यान से सुना। 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में सेठ जी अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे, उसको चाय नाश्ता कराया, फिर उसको भाड़ा देते रहे। उन्होंने कोई पैसा नहीं, हमें तो भगवान की कथा सुनाने का शौक है, सो तुमने हमारी कथा सुन ली, बस यही हमारा किराया है। कोई बात नहीं। वह व्यक्ति जो है फिर वहां से चला आया। चलने के बाद में होता यह है कि समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। कुछ दिनों के बाद में उस सेठ की मृत्यु हो गई। जब वो सेठ की मौत हो गई तो क्या होता है, वह मरकर के भगवान के दरबार में पहुंचा। जब भगवान के दरबार में पहुंचा तो भगवान ने कहा भाई इसका बही खाता खोलो, देखते हैं इसने अपने जीवन में क्या किया है।
तो क्या था, खोला गया तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, भैया देख, जब से तुमने जन्म लिया है, जब से तुम होशियार हुए, तब से आज तक तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम पैसा ही कमाते रहे, सारा जीवन तुमने धन कमाने में लगा दिया, कभी भी तुमने अच्छा काम नहीं किया। सेठ कहने लगे, महाराज प्रभु आप बिल्कुल सही कहते हो, हम धन कमाने में ही लगी रहे, हमने कुछ नहीं किया। तब भगवान कहते, हाँ तुमने एक अच्छा काम किया है। तो सेठ ने कहा, कौन सा? बोले, तुमने 1 घंटे भगवान की कथा सुनी। अब ये बताओ, उस कथा के प्रभाव से तुम्हें 1 घंटे का स्वर्ग है और बाकी नरक ही नरक है। अब बताओ, तुम स्वर्ग में जाओगे या फिर नरक में जाओगे? तो सेठ कहने लगा, महाराज ऐसा करो, नरक में तो हम जाएंगे ही, हम ये सोच रहे थे 1 घंटा में स्वर्ग में भेज दो, हम स्वर्ग देख लेंगे। ठीक है, स्वर्ग में भेज दिया। जब वो स्वर्ग में गया और उसने देखा स्वर्ग में भागवत कथा हो रही है, कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो कहीं भगवान का सत्संग हो रहा है। अब जैसे ही वो स्वर्ग में गया तो भगवान की कथा में जाकर के बैठ गया। जब भगवान की कथा में जाकर के बैठ गया और बिल्कुल एकाग्र मन से उस कथा को सुना, जब उस कथा को सुना, जब 1 घंटा बीत गया, तभी यमराज के दूतों ने कहा, भाई चलो अब तुम्हें नरक में जाना है, क्योंकि तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो गया। जब नरक का नाम लिया तो बेचारा थरथराने लगा। अब जैसे ही उसे ले जाने को हुए, तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, इसे कहां ले जा रहे? बोले, महाराज इसको नरक हो गया है, 1 घंटे का स्वर्ग था वो उसने भोग लिया। तो नारद जी कहने लगे कि इसने 1 घंटे की कथा और सुन ली है, इसने 1 घंटे की कथा और सुन ली है, इसलिए 1 घंटा इस स्वर्ग में और रहे। छोड़ दिया इनके दूतों ने। अब वो फिर जाकर के भगवान की कथा में बैठ गया और फिर उसने भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुना। जब 1 घंटा पूरा हो गया, फिर यमराज के दूतों ने कहा कि भाई चलो सेठ, अब फिर नरक में चलो। जब वह नरक में जाने को हुआ, तभी नारद जी फिर आ गए। बोले, भैया इसने 1 घंटे की कथा और सुन ली है, इसे 1 घंटे का स्वर्ग और हो गया फिर से। यमराज के दूतों ने छोड़ दिया और 1 घंटे का फिर उसको स्वर्ग हो गया और जाकर के वो भगवान की कथा में फिर से बैठ गए। तो 1 घंटे की कथा सुनने से वह व्यक्ति स्वर्ग में ही रह गया। तो यह है कथा सुनने का प्रभाव। तो कथा को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक शाह, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। फिर आगे कहते हैं, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो मुझी में
खट्टी